नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल कर सकती है पेश। दोनों सदनों में आज बजट में चर्चा, बिजनेस लिस्ट में शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा में आज पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बिल। दोनों सदनों में आज बजट में चर्चा, बिजनेस लिस्ट में शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस बिल को लेकर मंजूरी दे दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोकसभा में आज पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पेश कर सकती हैं। दोनों सदनों में बजट में चर्चा, बिजनेस लिस्ट में शामिल है और साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा में आज पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल पेश कर सकती हैं। दोनों सदनों में आज बजट में चर्चा, बिजनेस लिस्ट में शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा में आज पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती है बिल। दोनों सदनों में आज बजट में चर्चा, बिजनेस लिस्ट में शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस बिल को लेकर मंजूरी दे दी है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, लोकसभा में आज नया इनकम टैक्स बिल पेश हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बिल पेश कर सकती हैं और ऐसे में दोनों सदनों में आज बजट में चर्चा, बिजनेस लिस्ट में ये शामिल है। तो ऐसे में आज ये जो बिल पेश होने वाला है, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट? देखिए, काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई आज होनी है सदन की और दोनों सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में आज बिजनेस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण जो बजट पर चर्चा वो होनी है। बिजनेस में बजट पर चर्चा शामिल है। इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कामकाज अगले हफ्ते के लिए तय किया, इस हफ्ते के लिए उसकी रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी जानी है। तो कई महत्वपूर्ण जो अन्य वक्तव्य हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि नया आयकर विधेयक है उसको लोकसभा में पेश करेंगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि नए आयकर विधेयक में, जो कि शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसके बाद इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। और ये भी चर्चा चल रही है कि नए विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हैं, क्योंकि आसान भाषा में सरल बनाना जो टैक्स सिलेबस है और जिस तरीके से आम लोगों की भाषा उसमें रहे, उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसके अलावा भी जो पुरानी नियम कायदे जो प्रासंगिक नहीं है उनको हटाए जाने का प्रावधान है। ऐसे में इस नए आयकर अधिनियम के साथ ही सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन इस विधेयक के जरिए करती नजर आएगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि सदन पटल पर रखे जाने के बाद इस विधेयक को स्थायी कमेटी को भेजा जाएगा, यानी संसद की स्थायी कमेटी इस पर आगे विचार विमर्श करेगी और उसके बाद एक आम सहमति बनाने के बाद सभी दलों के साथ इसको वापस भेजा जाएगा संसद में। और उसके बाद जब इस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, उसके बाद इस बिल को पारित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर नजरें लगी हैं। लेकिन इस बीच अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण कामकाज सदन के पटल पर होने हैं और उसमें महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि क्या दिल्ली के चुनावी नतीजे के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष आक्रमण करता हुआ नजर आ सकता है। तो पहला दिन होगा दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद संसद की कार्रवाई का। 11 बजे सदन की कार्रवाई दोनों सदनों में शुरू होगी, लिहाजा इस पर तमाम नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनावी नतीजे के बाद पहला दिन होगा आज संसद का कार्रवाई का। ऐसे में इस कार्रवाई पर राजनीतिक वजह से भी तमाम नजरें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो लोकसभा में आज नया इनकम टैक्स बिल पेश हो सकता है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो संभव नजर आ रहे हैं? क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव है जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि बदलाव हो सकते हैं। तो कौन कौन से बदलाव संभव हो सकते हैं? देखिए, कई महत्वपूर्ण
जो बदलाव हैं नए आयकर अधिनियम में वो किए जाने प्रस्तावित हैं और इसीलिए इस नए अधिनियम में जहां पर ये चर्चाएं हैं कि सरल बनाना, जो टैक्स भरने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना, इसके अलावा जिस तरीके से नए नियम कायदे हैं उनको इसमें एडजस्ट करना, संशोधित करना, साथ ही जो पुराने प्रासंगिक जो नियम कायदे हो गए हैं उनको हटाना इसमें शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण दिया था तब इसको लेकर विशेष चर्चा की थी, नए अधिनियम को लेकर उन्होंने इशारा किया था और शुक्रवार को कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिली है और उसके बाद ये संसद के पटल पर रखा जाना है। वो माना जा रहा है कि इसके बाद ये स्थायी कमेटी को भेजा जाएगा, इसकी मंजूरी के बाद वापस ये कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पारित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर तमाम नजरें लगी हैं, क्योंकि कई मायनों में इस अधिनियम के बदलाव के साथ ही सरकार जो लगातार मैसेज दे रही है कि वो जिस तरीके से उन्होंने छूट दी है, 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का ऐलान किया है, अलग अलग उसमें नियम जारी किए गए हैं, इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। तो इसी के अनुरूप इस बिल में भी प्रावधान किए जाने हैं जिस पर नजरें हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के चुनावी नतीजे के बाद आज पहला दिन है संसद की कार्रवाई का, लिहाजा आज क्या इस पर चुनाव का असर रहेगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से जीत हासिल की है बीजेपी ने, एक बड़ी जीत हासिल की है, लिहाजा इसका भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष के ऊपर रहेगा कि जो इंडिया ब्लॉक की एकता है वो सदन के अंदर दिखे और इसको लेकर एकजुटता फिर से नए सिरे से बनाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक करता हुआ नजर आ सकता है। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।